कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह बहुत ही पवित्र स्थल है। त्रेता युग की बात है। भगवान राम जब प्रकट हुए थे अपना लीला करने, जब भगवान राम अपना लीला करते हैं, रावण को मारने के बाद विभीषण को राजा अभिषेक करने के बाद फिर अयोध्या आते हैं। और यह जहाँ पे हम हैं अभी, अयोध्या के पास में एक जगह है बिठूर, कानपुर में, और बिठूर में यह वह जगह है जहाँ पे वाल्मीकि जी का आश्रम है। आश्रम तो ये रहा, ये पूरा आश्रम वाल्मीकि जी का ही है, लेकिन जहाँ पे सीता माता जी रहती थी, भगवान राम लोक मर्यादा के चलते सीता महारानी को छोड़ गए थे वाल्मीकि जी के आश्रम में। तो ये वही स्थान है जहाँ पे भगवान राम सीता महारानी को छोड़ गए थे। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी माता सीता को यहाँ पर के छोड़ गए थे ला करके। और इसी मंदिर में माता सीता की कुटिया थी, यहाँ जो कि अंदर है। सीता माँ सामने है, सामने खड़ी है। और लव कुश का भी जन्म स्थान यहीं पे हुआ है। और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो है इसी क्षेत्र में पकड़ा गया था। भगवान राम जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और घोड़ा छोड़ा गया था, तो लव कुश उन्हीं के पुत्र जो है इसी क्षेत्र में वह घोड़ा पकड़ाया था। और उसी युद्ध के दौरान सारे भाइयों को मूर्छित कर दिए थे लव कुश, और हनुमान जी को जो है यहाँ पे बंदी बना के रख लिए थे। तो आज भी उस हनुमान जी का जो दर्शन है यहाँ पे, और मंदिर में लव कुश का भी दर्शन है सीता महारानी के साथ। तो आइए दर्शन करते हैं। सामने माता सीता है। हनुमान जी है जिनको कुछ बांध करके लाए थे। हनुमान जी को सुग्रीव जी को भी बांध दिए थे, तो जो कि किनारे में दर्शन में सीता माता ने जाता ये सब अन्याय का काम क्यों किया, तो उन्होंने बताया और राजा बहुत अभिमानी है, उसने घोड़ा छोड़ रखा है, दूसरे का तुम्हारी आधीनता स्वीकार करे, जितना स्वीकार करे वो युद्ध किया, सेना को पराजित करके। पंडित जी आश्रम अंदर देखे जाए थे। हाँ और क्या, ये सीता महारानी का दर्शन जन्मभूमि है, बहुत सुंदर दर्शन है। जाएंगे तो सीता तुम्हारी जाएगी, ऊपर चले जाएंगे। नीचे लव कुश है, और यहाँ पे पूरा है सुग्रीव जी के साथ दर्शन है लव कुश। यहाँ पे भगवान राम, सीता महारानी, भरत शत्रुघ्न, सुग्रीव, सीता मैया जब यहाँ पूरा फैमिली है यहाँ पास में। वापस अयोध्या गई थी वो। नहीं वो यहीं रही थी। वापस अयोध्या नहीं गई। ठीक है, उधर कुछ नहीं। दक्षिण मुखी हनुमान जी, उनका परिक्रमा करना, दर्शन करना बहुत ही लाभप्रद है। जय श्री राम, जय। और अभी हम जैसा कि जानते हैं कि हम सब टीवी सीरियल में हमें दिखाया गया है कि सीता महारानी जो है क्या है, वाल्मीकि आश्रम से वापस गई कहाँ, अयोध्या। लेकिन अयोध्या नहीं जाती है वो, यहीं से अपना भगवान अंतरंगा शक्ति स्वयं सीता माता के साथ जो लीला को प्रकट करने की इच्छा से सीता महारानी यहीं से पाताल गमन करती है और वह सागे धाम में मिलती है। तो आइए वो जगह है वाल्मीकि जी का और आश्रम है, और जहाँ पे रामचरितमानस तो नहीं, यहाँ पे वाल्मीकि जी का आश्रम है, तुलसीदास जी नहीं, तुलसीदास जी नहीं, ये वाल्मीकि जी है। तो वाल्मीकि जी जब प्रकट यहाँ पे हुए
तो क्या लिखे थे, रामायण रामायण लिखे थे। एक श्लोक है बहुत, उसी श्लोक का विस्तार है पूरा वाल्मीकि रामायण। बड़ा सुंदर वर्णन है। आइए ऊपर बताते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मावर्त, यह क्षेत्र, इसी क्षेत्र को ब्रह्मावर्त के नाम से भी जानते हैं। ताकि अभी हम दर्शन करके आए थे ब्रह्मावर्त। और वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य की रचना इधर ही की थी और आश्रम यही स्थित था। यही आश्रम है वाल्मीकि जी का। पत्नी जो श्री राम की भार्या स्वयं सीता महारानी है, वाल्मीकि जी के यहाँ शरण ली थी और यहीं पे वो लिए थे। 2 पुत्र को जन्म दिए थे, लव को और कुश को तो अपने कुशाग्रास से जो है प्रकट किए थे। बना के थोड़ा बना कर आराम से अब सामान नहीं औसत कमरा में घूमना आराम से छोड़ो राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। आप कहना भूल गए आप लगता है। यह आश्रम है वाल्मीकि जी का। वाल्मीकि जी का आश्रम है। बाबा बताएंगे। विस्तार से उनके मुखारबिंद से सुनना पसंद है। बताइए थोड़ा। बहुत सारे भक्त जो है दर्शन करेंगे। अंदर जा सकते हैं। आइए आइए आइए। अंदर आए। ये भगवान वाल्मीकि मुनि हैं। वाल्मीकिश्वर महादेव जी महाराज हैं। हाँ, वाल्मीकिश्वर महादेव जी हैं जो शिव जी को साक्षी करके तब उन्होंने यहाँ पे रामायण की रचना प्रारंभ की है। और उधर वो वाल्मीकि जी के गुरु हैं सप्तऋषि भगवान हैं जिन्होंने वाल्मीकि मुनि को ज्ञान और उपदेश दिया था। राम नाम का मंत्र दिया था तो राम नहीं के पास उन्होंने मरा का जाप दिया था। वो स्थान बगल में है आगे, जहाँ पेड़ के नीचे उन्होंने बैठ के मरा का जाप दिया। तो यहाँ शिव जी को साक्षी करके तो रामायण की रचना की। वाल्मीकि इसी आश्रम में रहा करते जी हाँ। और आगे माता जी की रसोई। आइए, माता जी का रसोई, सीता महारानी का रसोई का दर्शन है। हाँ जाओ। अंदर जा बेटे, अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे मैया सीता माँ ने भोजन बनाया था लवकुश के लिए और वाल्मीकि मुनि के लिए और शिष्यों के लिए माँ बनाती थी मैया। तो ये सीता महारानी का रसोई रसोई घर है। किचन जी। तो ये किचन है, रसोई घर। और ये मिट्टी का घंटी। ये घंटी जो है 1857 की क्रांति में लगाई गई थी। इसको बाजी और पेशवा ने लगवाया था अपनी सेना को संकेत करने के लिए। 1857 की जो क्रांति हुई थी यहीं से प्रारंभ हुई थी। और उधर वो सीता कुंड जहाँ पे माता सीता जी धरती के अंदर समाधि थी। यहाँ पे मैया सीता जी भूमि में प्रवेश हो गई थी लड़ाई होने के बाद धरती में। और ये जो लिखी आप देख रहे हैं वाल्मीकि जी की मूल रामायण है। इसके अनुसार वाल्मीकि जी ने पूरी रामायण की रचना किए थे। ये भगवान नारद जी ने उपदेश सुनाए थे वाल्मीकि जी को, वो श्लोक हैं। इसी के अनुसार उन्होंने 24,000 श्लोक तैयार किए। ओम तपस्वाध्याय निरंतरम तपस्वी। इसी श्लोक का विस्तार है जी। रामायण, वाल्मीकि रामायण। अलग अलग युगों में रामायण का जो श्लोक है या दोहे हैं वो अलग अलग है। ब्रह्मा जी के काल में 1 करोड़ श्लोकों का रामायण है। वाल्मीकि जी 24 वाल्मीकि रामायण में कितना 24
24,000 श्लोक है, वो हम लोगों के लिए है। श्री महाकृत श्रीमते सर्वलोकानां मत्यंत सिम हेतवे शेतवे भवा मेधो श्री राम कृतवे नमः। राम कोटि रामायण क्रम राम पट्टाभिषेचनम मूल रामायणम सर्वमस्तुभ्यं नमस्ते विराजते श्री राम श्रीमन रामाचार्य राम नगर यम तो इसी श्लोक के अनुसार पूरा जो है रामचरित मानस रामायण वाल्मीकि रामायण जो है लिखा गया है। उधर से दर्शन करें। और यहाँ के आसपास देख सकते हैं तुलसी है, चारों ओर तुलसी ही तुलसी है, तुलसी के पेड़ पौधे हैं, यह बगीचा है। और जैसा ब्रज वृंदावन में ब्रजधाम में हम देखते हैं पेड़ है वहाँ पे, वैसे ही सेम ऐसा ही पेड़ है यहाँ भी। आप ब्रज में जाएंगे तो ऐसे ही पेड़ मिलेंगे। तो सीता महारानी यहाँ पे रहती थी और आज ऐसे पेड़ यहाँ भी है। बहुत ही सुंदर जगह है। और यह एक कुटिया है इधर इसी वृक्ष के नीचे भगवान वाल्मीकि मुनि बैठ के वो मरा 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 कर जाप किए थे। और जो इस पेड़ की ये विशेषता है, जैसे हम अपने पुराने कपड़े को उतारते और नए पहनते हैं, वैसे देखो ये ऊपर का पूरा फेस आपका ख़त्म हो रहा, सड़ रहा, गल रहा, मिट्टी हो रहा है, अंदर से देखिए फिर से नया पेड़ तैयार हो रहा है। तो ये पेड़ कभी ख़त्म नहीं होता है और कभी भी आपको इसमें पतझड़ नहीं मिलेगा। किसी मौसम पे आएंगे आपको सदा हरा ही वृक्ष मिलेगा। इसी वृक्ष का पूरा यहाँ पे 14 कोस का जंगल था यहाँ पे, इसी वृक्ष का। जी है। जो आपके लव कुश कांड में चौपाई है, ब्रह्मावर्त सघन वन भारी जहाँ छोड़ी गई मिथिलेश कुमारी। इसी वन में माता सीता ही छोड़ी गई थी। और जिसके द्वारा लोग बिठूर घूमने आते हैं, केवल 4 स्थान यहाँ के मुख्य हैं जिसके द्वारा ये सबसे बड़ा तीर्थ कहा गया है। पहला तो स्थान है आपका ब्रह्मावर्त घाट है, जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर स्थान पड़ता है। उस घाट का महत्व तो ये है, वो पूरे पृथ्वी का बीचों बीच केंद्र बिंदु कहीं से भी ना पा जाए। वहीं पे मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ था। फिर उसी से थोड़ा आगे आप जाएंगे तो एक पड़ेगा ध्रुव टीला, जहाँ पे भगवान ध्रुव जी का जन्म हुआ है। तीसरा ये भगवान वाल्मीकि मुनि का आश्रम है, जहाँ पे वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। चौथा नीचे गेट के पास है लव कुश जन्मभूमि है, जहाँ लव और कुश का जन्म हुआ था। फिर भगवान राम ने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा था तो सारे भारत में घूमते आए तो बच्चे नहीं पकड़ा था। फिर यहीं पे पिता पुत्र का युद्ध हुआ था। तब हनुमान जी को यहाँ बंधक बना के ले आए थे लव और कुश, तब सारा भेद और परिचय खुला था। वो नीचे स्थान है। दर्शन में भी बड़ा सुंदर जगह है जी। और इधर ये माता सीता देवी हैं, लव और कुश हैं। यहाँ पे माता जो है वन देवी के रूप में रहती थी। गुरुजी, इस पेड़ का नाम क्या है? इस पेड़ का नाम है पीलू। पीलू जी। यहाँ पे वन देवी जी, माता सीता अभी भी वन देवी के रूप में पहले रहा करती थी और अभी भी यहाँ पे है। दर्शन कराइए। ये माता सीता मैया हैं, ये लव हैं और ये कुश हैं। यहाँ पे माता जी का नाम बदल दिया गया था, वन देवी नाम रखा गया था। आदिकाल की प्राचीन प्रतिमा है। उधर माता गोद में लेके खिला रही हैं दोनों बच्चों को। और इधर में ये वाल्मीकि जी की प्राचीन मूर्ति है। ये जब रत्नाकर दस्यु के नाम से जाने जाते थे, उस समय की है। उस समय का ये रूप है उनका। ये रत्नाकर दस्यु के नाम से जब भगवान वाल्मीकि पहले का दर्शन है। वाल्मीकि जी के पहले का दर्शन है। बहुत ही सुंदर स्थान है। ये वाल्मीकि जी की पुरानी मूर्ति है, जिस समय रत्नाकर दस्यु के नाम से जाने जाते थे, जब इन लोगों को मारते थे।
वाल्मीकि आश्रम। यहाँ पे हमने जो दर्शन किया अभी वाल्मीकि जी का ये आश्रम जहाँ पे रामायण लिखे थे कि सीता महारानी पाताल गमन कही थी, सीता महारानी का रसोई है और सीता महारानी स्वयं यहाँ पे वन्य देवी के रूप में विराजमान रहती है लव कुश के साथ में। और वाल्मीकि जी का जो है पहले का जब वो पहले जब वाल्मीकि ऋषि बनने से पहले वो लोगों को मारते थे या अलग अलग लूटपाट करते थे तो उनका विग्रह है। और नीचे सीता महारानी जिस कुटिया में रहती थी वह कुटिया का हम दर्शन किए, लव कुश का जन्म स्थान। और सुग्रीव जी और भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, सीता जी सहित और हनुमान जी को जो बांधे थे वह भी हम नीचे दर्शन किए। ये कितना सुंदर जगह है। यहाँ पे आप सबका जब भी इधर चक्कर लगे यहाँ दर्शन करना, ये बहुत ही सुंदर स्थान है। इतना प्राचीनतम बरगद का पेड़ है अभी भी।